माँ भारती को प्रणाम करता हूँ अपने और आप सबके इस गुरु को, माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की भक्ति भरी राम राम। दिन अच्छा गुजरे ऐसी कामना करता हूँ। खूब खुश रहिएगा, लोगों की मदद कीजिएगा और जम के अपना काम कीजिएगा। और ये चर्चा सुन लीजिए। आज हम बात करेंगे घर में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ गलतियां घर में ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे गृह पूरी तरह अच्छा फल नहीं दे पाते। उसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे माँ लक्ष्मी के, देवी लक्ष्मी के वाहनों की चर्चा करेंगे, उनकी बात करेंगे। सब लोगों ने तो एक ही वाहन सुना है, मैं आपको कई बताऊंगा। और पथरी जिन लोगों के बनती है फ्रीक्वेंटली, उसका उपाय बताऊंगा। बाकी डॉक्टरी सलाह तो लेते रहिएगा, लेकिन ये उपाय जरूर सुन लीजिएगा। अभी सुनिए पंचांग। 6 अगस्त है, आज शनिवार का दिन है। सूर्योदय हुआ सुबह 5:45 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 7:08 पर। राहु काल रहेगा सुबह 9:06 से 10:40 तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 2:07 से 3:48 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 5:45 से 7:26 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:54 तक और अमृत काल सुबह 9:20 से 10:53 तक रहेगा। निषिद्ध मुहूर्त रहेगा रात को 12:06 से 12:48 तक। और अब हम लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के दिन भर का हिसाब किताब क्या रहेगा, उनका क्या उपाय रहना चाहिए जिससे दिन उनके लिए बढ़िया बीते। मेष राशि, कोई शक और वहम आपको परेशान कर सकता है, जिसकी वजह से घर गृहस्थी में, व्यापार में दिक्कतें आ सकती हैं। मित्र मंडली में भी फूट पड़ सकती है। बाकी अगर आप शांत रहेंगे तो सब ठीक रहेगा। इस दिन एक विशेष सावधानी बरतनी है आपको वाहन चलाते वक्त। और दूसरी विशेष सावधानी, जो चीज़ आपको सूट नहीं करती मत खाइएगा, नहीं तो पेट की प्रॉब्लम होगी। बाकी तो एक छोटा सा उपाय करने, कुत्तों को भोजन दीजिएगा, प्रभु को याद कीजिएगा, मन को शांत कीजिए और अपने काम पे जुट जाइए। वृषभ राशि की बात करता हूँ। ये दिन आपके लिए अच्छा है, मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। कुल मिला के अच्छा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और सावधानी रखनी होगी ठंडी चीज़ों की। बाकी एक छोटा सा उपाय आप कर लीजिएगा, दूध का दान इस दिन अवश्य दे दीजिएगा, प्रभु जी कृपा करेंगे। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लोगों को प्रेम संबंधों में विशेष रूप से ध्यान देना होगा, निजी संबंधों में विशेष रूप से ध्यान देना होगा, शिक्षक के साथ अपने संबंधों में विशेष रूप से ध्यान देना होगा। कुल मिला के बाकी चीज़ें ठीक हैं, बस इतना ज़रूर आप सावधान रहिएगा कि इस दिन कोई आपको बरगलाने की, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकता है। उसकी बातों में आने से बचिएगा। उपाय क्या करेंगे? चावल का दान कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए। जितेंद्र जी हमारे साथ हैं कर्नाटका से। जी राम राम। राम प्रणाम गुरु जी, चरण स्पर्श। आशा करता हूँ कि आपकी तबीयत बहुत अच्छी है। जी हाँ गुरु जी, ठीक हो। बताइए डेट टाइम प्लेस। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 17 फरवरी 1980, 1702 1980। रात को 00:45 मिनट, 12:45 16 की रात को। और बेलगाम प्लेस, बेलगांव। जी गुरु जी, बेंगलुरु में मेरी एक अच्छा कंसल्टेंसी फर्म है। वो 4 साल से लॉस में चल रही है। वो चलेगी या नहीं चलेगी गुरु जी, कुछ बात है। बेंगलुरु में मेरी एक अच्छा कंसल्टेंसी फर्म है गुरु जी, वो भी लॉस में है। 4 साल से वो लॉस में है। कुछ उपाय बताए ताकि वो चल सके। और मेरा बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है, तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास फंसा हुआ है, नहीं निकल रहा। देखिए, 2 वर्ष अभी बचे हैं कठिन समय के। उसके बाद फिर आपका नया सेटअप होगा और वो सेटअप बहुत अच्छा होगा, बहुत बड़ा होगा। विदेश से वो संबंधित होगा, जुड़ेगा उससे। फिलहाल के लिए आप क्या करिएगा कि ओम नारायण नमो नमः का जप करते रहिएगा। और उसके साथ साथ एक लोहे का छल्ला अपनी मिडिल फिंगर में पहन लीजिए। हाथ कोई भी हो सकता है। दिन शनिवार होगा और शनिवार को मजदूरों को भोजन ज़रूर दे दिया कीजिएगा। ये उपाय करिए तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ
फिर भी एक काम चलना शुरू होता है जब, तो कॉन्फिडेंस भी आता है, और जो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं या फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं, तो वो होना शुरू हो जाएगा। अब विषय पर हम लोग बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम घर में छोटी छोटी ऐसी चीज़ें गड़बड़ कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे अच्छे ग्रह भी अच्छा फल नहीं दे पाते पूरी तरह। जैसे जूते, जूते हमेशा घर के दक्षिण भाग में रखिएगा, और फटे जूते चप्पलों को घर में कभी मत रखिएगा। यह आपके दुर्भाग्य का संकेत हो जाएगा। नहीं तो जिस घर में फटे जूते चप्पल रहते हैं वहां झगड़े झंझट बहुत होते हैं, आपके अच्छे ग्रह फल नहीं दे पाते हैं। खासतौर से राहु शनि आपको बहुत परेशान करते हैं और दुखों में डुबा देते हैं, कर्ज में डुबा देते हैं, झगड़े में डुबा देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा जो बात मैंने आपको बतानी है, सलाह देनी है, वो ये है, दान के लिए दिए जाने वाले सामान को घर में बहुत दिनों तक नहीं रखिएगा। कोई कोई दान ऐसा होता है जिसमें थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना होता है, वो अलग बात है। लेकिन मान लीजिए आपको तुला दान करना है और तुला दान के लिए आपने सामान ला के रखा, वो पड़ा है 3 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन, नहीं करिए ऐसा। कहीं कहीं मैंने देखा है दान का सामान एक एक महीने पड़ा रहता है। समझ लीजिए कि आप अपने घर में दुर्भाग्य को बिठा रहे हैं। ध्यान रखिएगा। घर में एक और चीज बता रहा हूं, बिजली का अनावश्यक सामान कभी मत रखिएगा। बिजली का सिर्फ वो सामान जो काम का है, साफ सुथरा है, जिसकी जरूरत पड़ सकती है, वो तो रखिए, बाकी निकाल के फेंक दीजिए। बिजली का अगर फालतू सामान घर में है तो आपको दिक्कतें देगा, दुर्भाग्य में बढ़ोतरी करेगा, सौभाग्य में कमी करेगा, सुख शांति घर की खत्म होगी। मैं एक और चीज बताऊं, ऐसे बेड जो लोहे के बक्से वाले होते हैं अच्छे नहीं होते। आजकल फैशन में बहुत है, लकड़ी के ठीक है, लेकिन यदि उसमें लोहा लगा है, जैसे रॉट आयरन के बेड्स होते हैं, तो उसमें चारों तरफ लोहा लगा है, लेटने वाली जगह पर लोहा लगा है, सिरहाने पर लोहा लगा है, नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। मान लीजिए बक्सा है भी, तो उसमें कम से कम ये कोशिश तो आप करिए कि कबाड़ ना भरें, लोहे का सामान ना भरें। जिस बेड के बक्से में लोहे का सामान और कबाड़ भरा होता है और उस बेड पर जो भी लेटता है हमेशा बीमार मिलेगा आपको और संघर्ष करता मिलेगा। यह मन को कमजोर करता है, यह आत्मबल को कमजोर करता है, आपके विचार प्रवाह को भी यह खराब करता है। इसमें भी बिजली का टूटा फूटा सामान कभी मत रखिएगा, नहीं तो मन तनाव से शिथिल होता चला जाएगा, क्रोध बढ़ता चला जाएगा। नए दंपतियों को अपने बेड में कबाड़ कभी नहीं रखना चाहिए, उससे उनके ग्रस्त जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा रहते हैं। सर पर ऐसे ना सिरहाने में जैसे लेटे, यहाँ पर या यहाँ, लोहे की अलमारी कभी मत रखिएगा। लोहे की अलमारी दूर रखिएगा और घर के दक्षिणी भाग में रखिएगा, या उन घरों में जहाँ पर एक रूम अलग होता है सामान भरने का, वहाँ रखिएगा। लोहे की अलमारी दूर रखें, सर पर ना रखें। अगर कमरा है तो कोने में रखें, पैरों की तरफ रखें, सर पर कभी ना रखें। ऐसा करने से, या जिन घरों में ऐसा होता है वहाँ पर सुख शांति आसानी से नहीं मिलता। घर जो दिल है वो घबराया घबराया सा रहता है। ऐसे लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जाने अनजाने गलत कर देते हैं, और जब हम गलत कर देते हैं हमें ये पता तो होता नहीं कि किस वजह से ये गड़बड़ हो रहा है, लेकिन गड़बड़ बढ़ती चली जाती है। हम कुंडली देखते हैं, हाथ देखते हैं, हमको लगता है सब तो ठीक है, अच्छी दशाएं चल रही हैं, परिणाम क्यों नहीं मिल रहे। दरअसल घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो आपके ग्रहों को रोक देती हैं, और वहीं यदि घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके ग्रहों को पुश दे, तो कमज़ोर ग्रह भी बड़े अच्छे परिणाम दे सकते हैं।